Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and the topic is coordination in animals. Animals में भी दोनों तरह की coordination होती है, पढ़ चुके हैं, केमिकल भी और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी। स्टूडेंट बात यह है कि एनिमल में दोनों तरह की है तो इसीलिए ये बहुत एक्टिव हैं, बहुत तेज़ी के साथ इन्वायरमेंट में रिस्पॉन्ड करते हैं। इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। कैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन, किस तरह से, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम रिसेप्टर्स पर फोकस करेंगे। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के हैं, क्या रोल परफॉर्म करते हैं, ये सब हम समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम ये देख रहे हैं कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। तो जाहिर सी बात है, एनिमल्स तो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दैम। तो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स ये टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। देखिए स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एनिमल्स में दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। वी हैव स्टडीड प्रीवियसली कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन तो बहुत ज़रूरी है, तो इसमें बोथ टाइप्स की कोऑर्डिनेशन जो है वो होती है। नंबर वन, हम ऐसे कह सकते हैं कि दे आल्सो कंटेन नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन भी इनके अंदर होती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी इनके अंदर होती है। केमिकल कोऑर्डिनेशन भी इनके अंदर होती है। तो हम दोनों को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन, कि नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। यानी कि मेन अभी जो हमारा कंसर्न है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन को लेकर है, कोऑर्डिनेशन को लेकर है। देखिए स्टूडेंट, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इससे होता क्या है, क्या चीज़ है। हम कहते हैं इट इन्वॉल्व्स फ्यू कंपोनेंट्स। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो नर्वस कोऑर्डिनेशन परसीव करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें है जी रिसेप्टर मौजूद है। इसके अंदर जी कंट्रोल सेंटर होता है, कंट्रोल सेंटर। इसके अंदर जी एक और कंपोनेंट है जिसको हम इफेक्टर कहते हैं, इफेक्टर। तीन कंपोनेंट मौजूद हैं, तीन कंपोनेंट बेसिक हैं इसके अंदर जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होंगे। स्टूडेंट, बात ये है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें रिसेप्टर इज फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलस, इज फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलस। जैसे कि यहाँ पे कोई भी चेंज आएगा, कोई भी चेंज आएगा, दैट चेंज इज नोन एज स्टिमुलस। इस चेंज को हम स्टिमुलस कहते हैं। ये डिटेक्ट कौन करेगा? रिसेप्टर। रिसेप्टर का इन शॉर्ट, इन वन वर्ड मैं ऐसे कह सकता हूँ, डिटेक्ट करना, डिटेक्शन ऑन चेंज एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, ये किसका काम है? रिसेप्टर का। डिटेक्शन के बाद it will send its message or signal towards the control center. कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजेगा। कंट्रोल सेंटर जो है जी ये एनालाइज करेगा, यानी कि इन शॉर्ट, इन वन वर्ड में कहूँ तो इसका काम जो है वो एनालिसिस का काम है। एनालिसिस मतलब एनालाइज करना, सोचना, थिंकिंग, एनालिसिस का काम है। अच्छा, एनालिसिस के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट विल सेंड मैसेज टू अ इफेक्टर। ये अपना मैसेज किसको सेंड करेगा? इफेक्टर को। इफेक्टर जो है ये कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, एक्शन परफॉर्म करना, और इस एक्शन का नतीजतन क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा। एक्शन के नतीजतन क्या होगा? रिस्पॉन्स। इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी चेंज को डिटेक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है? कोई ना कोई
रिस्पॉन्स होता है, एंड दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन का काम ही क्या होता है, रिस्पॉन्ड करना किसी भी चीज़ को जो कि एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा होता है। तो अगर आप कंपोनेंट वैसे काउंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे नर्वस कोऑर्डिनेशन में रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर, ये 3 बेसिक कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। रिसेप्टर का काम डिटेक्ट करना होता है और कंट्रोल सेंटर का काम एनालिसिस करना होता है। इफेक्टर का काम क्या होता है, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना, तो एक्ट करना बेसिक इफेक्टर का काम होता है। चलें जी, अब इन तमाम कंपोनेंट्स को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला कंपोनेंट आता है जी रिसेप्टर। क्या कंपोनेंट है, रिसेप्टर। क्वेश्चन इज दैट रिसेप्टर क्या है, कैसे होते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं, काम क्या है, कितनी टाइप्स के हैं, ये कैसे मैसेज ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ये सब हमने देखना है। तो रिसेप्टर को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रिसेप्टर में बी अ स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। इट कैन बी अ सेल, ऑर्गेनल, नर्व एंडिंग that is responsible to detect the change in external or internal environment of the animal, that is known as receptor। इन वर्ड्स में लेकर आते हैं, जैसे कि हमने कहा, इसमें हमने कहा कि रिसेप्टर इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ स्ट्रक्चर, ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। मे बी सेल, एक सेल हो सकता है। नर्व एंडिंग हो सकती है, नर्व एंडिंग्स, एंड्स और ऑर्गनल्स हो सकते हैं, या फिर कोई कोई ऑर्गन हो सकता है। इसका काम क्या है, दैट डिटेक्ट चेंज इन एक्सटर्नल or internal environment of animal, change in external and internal environment of animal, that is known as receptor। ये एक रिसेप्टर है। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने जो बात की है, हमने ये बात की है कि ये रिसेप्टर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज को डिटेक्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड दैट इज नोन एज रिसेप्टर। यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर है, इट कैन बी सेल, नर्व एंडिंग्स, ऑर्गन, जो कि क्या करता है, डिटेक्ट करता है चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एनिमल, दैट इज नोन एज रिसेप्टर। ये हमने की है डेफिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू गिव एग्जाम्पल ऑफ द रिसेप्टर्स। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो बहुत सी टाइप्स हो सकती हैं। लेट्स सपोज ह्यूमन आई, ईयर, इस तरह से नोज केमिकल्स को डिटेक्ट करता है। स्किन कह सकते हैं, स्किन लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन कह सकते हैं स्किन। तो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं, जो कि एक न्यूरॉन कह सकते हैं, न्यूरॉन सेल, जो मुख्तलिफ तरह के डिटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। दीज आर नोन एज रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स हैं। देखिएगा, रिसेप्टर्स डिटेक्ट किसको करते हैं, रिसेप्टर्स डिटेक्ट किसको करते हैं, तो उसको हम कहते हैं मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशंस। मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन, मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशंस। देखिए, मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशंस हम कहते हैं एनी टाइप ऑफ प्रिंसिपल एक्सपीरियंस विच यू कैन एक्सपीरियंस, यानी कि कोई भी टाइप है, एनी टाइप ऑफ प्रिंसिपल विच यू कैन एक्सपीरियंस, दैट इज नोन एज, विच यू कैन फील, दैट इज नोन एज मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन।
सीधी सी बात यह है कि जिसको आप सेंस कर सकते हैं वो क्या है, मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन है। मॉडल हम उस नमूने को कह सकते हैं, उस पार्ट को कह सकते हैं विच इज़ गोइंग टू बी डिटेक्टेड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट कर सकती है, उसको हमने कहा है। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक न्यूरॉन की बात की जाए तो देन इट इज़ एक्साइटेड। ये क्या करती है, एक्साइट होती है। यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं दैट मे बी लाइट, ये लाइट हो सकती है। दैट मे बी टेम्परेचर, ये टेम्परेचर हो सकते हैं। इन द केस ऑफ हीट, हीट हो सकती है, कोल्ड हो सकती है। दैट कैन बी पेन, ये पेन है। दैट कैन बी इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक। That can be it's anything which you can experience। टच है, टच है, साउंड है, केमिकल्स, केमिकल्स भी इसमें आते हैं, केमिकल्स हैं। एनीथिंग विच यू कैन एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दैट इज नॉन एज मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन। अब ये जितनी भी मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन है, हम इनकी बात करें तो ये जितने भी पार्ट्स हैं, दीज आर गोइंग टू बी डिटेक्टेड बाय आर रिसेप्टर। इसको एक रिसेप्टर क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। रिसेप्टर क्या कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। रिसेप्टर डिटेक्ट कर रहा है। देखिए रिसेप्टर का काम क्या होता है, डिटेक्ट करना। अब एक बात और बताता हूं, दैट इज ऑल्सो वर्किंग एज ट्रांसड्यूसर। ये ट्रांसड्यूसर के तौर पे भी काम कर रहा है। ट्रांसड्यूसर का मतलब ये है कि ये एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि ये जितनी भी मोडेलिटीज ऑफ सेंसेशन है, दीज ऑल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इम्पल्स। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि यू आर लिसनिंग, ये जो लिसनिंग है, साउंड है, वेव्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द नर्व इम्पल्स। यू आर वाचिंग, देख रहे हैं, तो ये जो देखना है, लाइट आ रही है आपकी आंखों में पड़ रही है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द नर्व इम्पल्स। एनीवन इज गोइंग टू टच यू, तो वो जो टच है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू नर्व इम्पल्स। यानी कि कोई भी चीज आप जो महसूस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर्स and the receptors will convert it into the nerve impulse। अब वो फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो वी आर गोइंग टू से इट इज अ ट्रांसड्यूसर विच इज कन्वर्टिंग वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट करने में इन्वॉल्व है। Here you can say that the things which you can sense, the type of principle which you can experience, that is known as modalities of sensation। तो इन तमाम को एक्सपीरियंस करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। यानी कि हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी हैव रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट चेंज, ईदर इट इज इनसाइड द बॉडी, ईदर इट इज आउट ऑफ द बॉडी। चाहे ये बॉडी के अंदर चेंज आ रहा है, चाहे ये बॉडी के बाहर चेंज आ जाएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ receptors, different types of receptors। यानी कि types of receptors जो हैं वो हमारे पास exist करती हैं। स्टूडेंट्स जब टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो टाइप एग्जिस्ट करती है, या हम वैसे इसे नंबरिंग कर सकते हैं, कोई भी टाइप हो सकती है। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिकल रिसेप्टर्स को। कौन से रिसेप्टर्स, मैकेनिकल रिसेप्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैकेनिकल रिसेप्टर्स जो होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड टू डिटेक्ट टच। किसको डिटेक्ट कर सकते हैं, टच को डिटेक्ट कर सकते हैं। दीज कैन मैकेनिकल प्रेशर को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर को कहीं पे फोर्स अप्लाइड हो रही है, वही फोर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर, that can be detected by mechanical receptors। ये mechanical receptors जो हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं।
यानी कि मैकेनिकल रिसेप्टर्स में टच, प्रेशर या एनीथिंग फोर्स अगेन अप्लाइड टू योर बॉडी पार्ट्स और एनीवेयर दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल रिसेप्टर्स। इसके अलावा देखा जाए तो दीज कैन ऑल्सो डिटेक्ट इक्विलिब्रियम, इसी तरह से हेयरिंग को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, सुनना जिसे हम कह सकते हैं लिसनिंग, ठीक है, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो दीज मैकेनिकल रिसेप्टर्स में ये खासियत होती है, इनको हम ऐसे कह सकते हैं जो इन शॉर्ट हम मैकेनो रिसेप्टर्स के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। मैकेनोसेप्टर्स भी हमसे कहते हैं, मैकेनोसेप्टर्स दीज आर। अब इनकी शेप यानी कि किस तरह के हो सकते हैं, हमने यहाँ पे तो बात कर दी कि दीज आर मे बी ऑफ सेल, नर्व एंडिंग्स या फिर ऑर्गन्स। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाउ दीज आर गोइंग टू बी एग्जिस्टेड इन आवर द बॉडी पार्ट्स। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दीज कैन बी फ्री नर्व एंडिंग। पहली तो बात ये है कि कैसी होंगे, फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। दीज कैन बी एक्सपेंडेड टिप, क्या हो सकती है, एक्सपेंडेड टिप हो सकती है, यानी कि जो टिप होती है नर्व्स की, एक्सपेंडेड टिप ऑफ द नर्व, एक्सपेंडेड टिप ऑफ नर्व इस तरह से हो सकती है। दिस कैन बी स्ट्रे नर्व एंडिंग, स्ट्रे नर्व एंडिंग्स। ये 3 तरह के, यानी कि यहाँ पे इसकी बताई गई है कि इस तरह से हो सकती हैं। लाइक दैट फ्री नर्व एंडिंग में हमने बात की कि दीज आर जस्ट ओनली फ्री, ऑर्गन्स में मौजूद होंगी तो इस तरह से फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती हैं। ये नर्व एंडिंग्स हैं विच इज़ प्रेजेंट फ्रीली इन द स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर में फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं। एक्सपेंडेड का मतलब ये है कि ये अगर इस तरह से एक स्ट्रक्चर मौजूद है इस तरह से, तो इसकी जो टिप है वो आगे से क्या जाके क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मौजूद है, इसकी जो टिप है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। तो ये एक्सपेंडेड टिप कहलाएंगी। तो ये जो एक्सपेंडेड टिप है, तो ये टिप आगे से जाके क्या हो सकती है, एक्सपैंड हो सकती है, या फिर कोई ना कोई स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर जो है वो इसका बन सकता है, इनफोल्डिंग्स हो सकती हैं। तो स्ट्रे नर्व एंडिंग, स्ट्रे का मतलब होता है ऐसे बिखरी हुई, जैसे कि कुछ बाल बिखर के ऐसे चेहरे पे आ जाते हैं, तो वो स्ट्रे मतलब इरेगुलर मैनर्स में। तो ये स्ट्रे नर्व एंडिंग्स जो हैं वो हम कहते हैं कि इस तरह से स्ट्रे जो हैं इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे, ऐसे कभी कहीं पे किसी भी जगह पे। दिस कैन बी एग्जिस्टेड एनी रैंडमली, रैंडम हम कह सकते हैं इसकी नर्व एंडिंग्स जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। सो इन 3 तरह के इनके स्ट्रक्चर जो हैं वो मैकेनो रिसेप्टर्स के जो हैं वो पॉसिबल हैं। मैकेनिकल से है टच रिसेप्टर्स, प्रेशर, फोर्स, इक्विलिब्रियम, हियरिंग, स्ट्रेच एटसेट्रा ये डिटेक्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। यू नो दैट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन योर इंटरनल ऑर्गन्स। ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी मौजूद होते हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भी मौजूद होते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। लाइक दैट अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो जैसे कि हमने बात की कि स्टोमिक है, इंटरनल ऑर्गन है। स्टोमिक में जो हंगर के रिसेप्टर्स हैं, हंगर यानी कि डिटेक्ट करने के, जिससे हम कहते हैं भूख हमें महसूस होती है, खाली जिसे हम एम्प्टीनेस कह सकते हैं, स्टोमिक जब एम्प्टी होता है, तो ये जो हंगर की सेंसेशन होती है दैट इज़ ड्यू टू द मैकेनो रिसेप्टर्स, ये मैकेनो रिसेप्टर्स की मदद से होते हैं। इसी तरह से एक होते हैं कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी या ब्रैंकियल आर्टरी हम कह सकते हैं, कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी कह सकते हैं। इसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। स्ट्रेच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिटेक्ट द ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए ये मौजूद होते हैं। तो स्ट्रेच जो होते हैं ये किस पर्पज़ के लिए होते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के पर्पज़ के लिए हो सकते हैं। सेम एज इट इज ये कैरोटिड हम कहते हैं, ये जो नेक वाली आर्टरी होती है इसके अंदर बात करते हैं। सेम ब्रैंकियल नर्व्स, ब्रैंकियल आर्टरीज, सॉरी ब्रैंकियल आर्टरीज, ब्रैंकियल आर्टरीज जो हैं दीज आर ये स्पेसिफिक फिश के अंदर मौजूद होती हैं, और फिश में जो गिल्स की तरफ ब्लड फ्लो करवाती हैं उसके अंदर ये ब्रैंकियल आर्टरीज के अंदर भी स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप जानते हैं कि मेनली जो इनका रोल होगा वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का ही इसका रोल होगा।
नेक्स्ट हम इस तरह से और भी बात कर सकते हैं लाइक दैट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके हम कह सकते हैं जॉइंट्स के अंदर वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कि ये जो कैरोटिड आर्टरीज हैं दीज आर इन टेट्रापॉड की हम बात करते हैं टेट्रापॉड में, और इसमें किस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास ब्लड मैकेनो रिसेप्टर जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। अच्छा, ये तो हमने एक टाइप पढ़ी है मैकेनो रिसेप्टर्स, इसके फर्दर और भी टाइप्स मौजूद होती हैं। इनको डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम रिसेप्टर की दूसरी फर्दर टाइप्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे। हमने रिसेप्टर्स की एक टाइप को डिस्कस किया था और यू नो दैट कि दैट वाज मैकेनो रिसेप्टर, यानी कि मेन टॉपिक जो था वो हमारा रिसेप्टर था, और इसमें हम टाइप्स ऑफ रिसेप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे थे। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, अब देखिए इस टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स में सबसे पहली टाइप जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज मैकेनो रिसेप्टर्स। मैकेनो रिसेप्टर्स, हमने मैकेनो रिसेप्टर्स के मुतालिक अभी डिटेल में डिस्कस किया कि ये मैकेनिकल फोर्स, हेयरिंग, प्रेशर, टच, इक्विलिब्रियम, बैलेंस उसको मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। इवन वॉल ऑफ द स्टोमक में भी एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह से कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्टरीज ऑफ टेट्रापॉड में भी एग्जिस्ट करते हैं। ब्रैंकियल आर्टरीज में भी मौजूद होते हैं जहाँ पे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये फ्री नर्व एंडिंग्स एक्सपेंडेड टिप जैसे होती है, बिल्कुल उस तरह से हो सकते हैं, या फिर स्ट्रे नर्व एंडिंग्स जो हैं उस तरह से भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यानी कि ये जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड फर्दर टाइप जो है दैट इज कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स, देखिए स्टूडेंट्स, कीमो और रिसेप्टर्स दो लफ्ज़ से निकला है। कीमो का मतलब क्या हो सकता है? केमिकल्स, तो यकीनन सी बात है दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्शन ऑफ केमिकल्स, तो ये केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। अब ये जो केमिकल्स डिटेक्शन का काम है इसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि ऐसा रोल परफॉर्म करते हैं। हमारे हाइपोथैलेमस में इसके रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स में हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड, इस तरह से अदर केमिकल्स जो हैं वो हार्मोन्स भी आ सकते हैं, हार्मोन्स या एटसेट्रा जितने भी केमिकल्स हैं, सारे केमिकल्स, उन तमाम केमिकल्स को डिटेक्ट करना किसका काम है? कीमो रिसेप्टर्स का काम है। अब चाहे तो ये ब्लड के अंदर हो या वैसे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में हो, ईदर इट इज़ इन ब्लड, चाहे तो ये ब्लड में है और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं वो भी डिटेक्ट हो सकती हैं। दिस कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड इन्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे इनके डिटेक्शन का काम होता है। इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे एग्जांपल गिवन जो ली है दैट इज रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस। कीमो रिसेप्टर्स इन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में ये कीमो रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। थैलेमस, ये इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फर्दर टाइप आ जाती है। फर्दर टाइप्स भी इसकी एग्जिस्ट करती हैं। फर्दर टाइप्स में नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैकेनो, कीमो, और ये कर लेते हैं फोटो रिसेप्टर्स की। फोटो रिसेप्टर्स, देखिए स्टूडेंट्स, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू डिटेक्शन ऑफ लाइट, मतलब ये लाइट को डिटेक्ट करने के लिए है। और रिसेप्टर्स आप जानते हैं डिटेक्शन के पर्पस के लिए है, चेंज को डिटेक्ट करता है।
तो लाइट को डिटेक्ट करने के लिए फोटो रिसेप्टर्स हैं। इनमें हम एक टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये जो फोटो रिसेप्टर्स हैं लाइट को डिटेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये आंख के अंदर मौजूद होते हैं, आई में। और आई में जो मौजूद होते हैं वो हम कह सकते हैं रॉड्स एंड कोन्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब ये फोटो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, लाइट को डिटेक्ट करना, तो ये आंख में मौजूद होंगे, जैसे कि रॉड्स एंड कोन्स की बात की है, इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो जहाँ पे भी लाइट होगी उसको इनका काम होता है डिटेक्ट करना। नेक्स्ट इसकी जो टाइप है, एक और टाइप हमारे पास मौजूद है, फोर्थ। पहले थी मैकेनो, कीमो, फोटो एंड एक नोसी रिसेप्टर्स भी मौजूद होते हैं, नोसी रिसेप्टर्स। ये जो नोसी रिसेप्टर्स हैं, दीज आर फॉर द पर्पस ऑफ पेन डिटेक्शन, यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि ये जो है ये पेन को डिटेक्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। डिटेक्शन ऑफ पेन डिटेक्शन कह सकते हैं, या डिटेक्शन ऑफ पेन कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं सेंसेशन ऑफ पेन, उसको फील करने में ये इन्वॉल्व होते हैं, सेंसेशन में इन्वॉल्व हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि दीज आर फ्री नर्व एंडिंग्स, ये फ्री नर्व एंडिंग्स और बेसिकली अनडिफरेंशिएटेड नर्व एंडिंग्स इसमें कहा जा सकता है। तो फ्री के बजाय अगर हम यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड लिखें, दैट विल बी टू करेक्ट। अनडिफरेंशिएटेड नर्व एंडिंग्स इसमें मौजूद होती हैं। अनडिफरेंशिएटेड नर्व एंडिंग्स का मतलब ये होता है कि अभी तक मतलब फुली डिफरेंशिएटेड नहीं होती। आप ऐसे कह सकते हैं दीज आर अंडर डिफरेंशिएशन, ये अंडर डिफरेंशिएशन है जो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अनडिफरेंशिएटेड नर्व एंडिंग्स जो हैं वो किस में मौजूद होती हैं, नोसी रिसेप्टर्स में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, और इनका काम क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ पेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवें रिसेप्टर्स की, जो इसकी फिफ्थ टाइप है, दैट इज थर्मो रिसेप्टर्स। ये थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब देखिए जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, ये थर्म हम किसको कहते हैं, हीट को कहते हैं। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ हीट, ये हीट की डिटेक्शन के लिए होंगे। आप ऐसे कह सकते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए। अब टेम्परेचर में ज़्यादा भी हो सकता है, टेम्परेचर में जो है वो कम भी हो सकता है, तो दोनों की डिटेक्शन जो है वो थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो करेंगे। इनकी बात करें तो दीज आर फ्री नर्व एंडिंग्स, ये जो होती हैं फ्री नर्व एंडिंग्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स इसमें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इसकी 5 टाइप्स पढ़ी हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, और फिर हमने पढ़ा फोटो रिसेप्टर्स, नोसी रिसेप्टर्स और थर्मो रिसेप्टर्स। ये डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा भी और भी टाइप्स होती हैं फर्दर, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक में ये 5 टाइप्स जो हैं वो यहाँ पे मेनली मेंशन की गई हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन अराइज ये होता है कि देखें, जितनी भी मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशंस हैं, जितनी भी मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन है, मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशन, ये तमाम की तमाम रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स डिटेक्ट करने के बाद दे कन्वर्ट इट इनटू नर्व इम्पल्स। किस में कन्वर्ट करते हैं, नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी बेस पे हमने रिसेप्टर्स को ट्रांसड्यूसर के नाम से भी मेंशन किया। क्वेश्चन इज दैट कि हाउ इज इट दैट स्पेसिफिक modalities of sensations are going to be identified in the brain। ब्रेन के अंदर या ओवरऑल हमारी बॉडी जो है, हाउ इट कैन डिटेक्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन, क्योंकि ये तो बहुत से टाइप्स के हैं, सारे के सारे दीज आर ऑल कन्वर्टेड इनटू द नर्व इम्पल्स। अब देखिए, इधर इट इज द लाइट कमिंग,
लाइट आ रही है, आंखों में पड़ रही है, उसे फोटो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया एंड converted into the nerve impulse. Same as it is, nociceptors pain जिन्होंने डिटेक्ट किया एंड कन्वर्टेड इनटू द नर्व इम्पल्स, थर्मोरिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया एंड कन्वर्टेड इनटू द नर्व इम्पल्स. सो सारे के सारे ही नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो ब्रेन को कैसे पता चलता है, हाउ इज इट दैट द डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ सेंसेशंस कैन बी आइडेंटिफाइड, ये कैसे आइडेंटिफाइड होते हैं, ये क्वेश्चन था. तो क्वेश्चंस को हम राइट अप कर लेते हैं. हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट दैट different modalities of sensation, different modalities of sensation can be identified if all are going to be changed into the nerve impulse. अगर सारे के सारे ही नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइट है, ये टच है, ये प्रेशर है, ये वाइब्रेशन है, या इस तरह से डिफरेंट टाइप के मौजूद हैं. हाउ वी कैन आइडेंटिफाइड, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी जो है वो कैसे डेवलप होगी. तो स्टूडेंट ये जो इस तरह की है, इसका आंसर 2 पॉइंट्स में जो है वो दिया जा सकता है. हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर का उसने 2 पॉइंट्स में आंसर इसका देने की कोशिश की है. पहला पॉइंट तो ये है कि ईच नर्व ट्रैक गोइंग टू बी एंडेड इन द ब्रेन, हर नर्व ट्रैक यानी कि जो नर्व्स आ रही हैं कहाँ पे एंड हो रही हैं, ब्रेन में, बट इन सर्टन एरिया ऑफ द ब्रेन, इन सर्टन एरिया ऑफ द ब्रेन. यानी कि हम यहाँ पे इसका आंसर लिख रहे हैं और आंसर उसने ये दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व एंडिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व एंडिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, एंड दीज नर्व एंडिंग्स टर्मिनेट और एंड, टर्मिनेट कह सकते हैं या फिर एंड कह सकते हैं, इन सर्टन पार्ट ऑफ द ब्रेन, इन सर्टन पार्ट ऑफ द ब्रेन, सर्टन पार्ट ऑफ ब्रेन, एक सर्टेन पार्ट ऑफ द ब्रेन में जाके क्या हो जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं, एंड हो जाती हैं. यानी कि बहुत सी डिफरेंट टाइप्स के नर्व एंडिंग्स हैं, वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आती हैं और डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन में जाकर एंड अप हो जाती हैं. ये इसका आंसर हो सकता है. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. देखिए, अगर तो एक टच वाले रिसेप्टर्स हैं, कौन से वाले हैं, टच वाले रिसेप्टर्स हैं, तो ब्रेन में ख़ास एरिया है जो कि आपकी बॉडी की सेंसेशन जो है, लाइक टच जो है, उसको डिटेक्ट करने में मौजूद है. तो ब्रेन के उसी हिस्से में जाके वो नर्व फाइबर्स एंड होगी, तो पता चल जाएगा कि ये पार्ट जो है वो यहाँ पे मौजूद है, ये पार्ट टच के रिलेटेड है. यानी कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको टच की. अगर टच वाला नर्व इम्पल्स है, टच वाला नर्व इम्पल्स है, तो वो ब्रेन के एक टच वाले पार्ट में जाकर क्या होगा, एंड होगा. यानी कि ब्रेन के पार्ट जो है जो कि टच को महसूस करता है, उस पार्ट में जाके एंड अप हो रहा है. सेम एज इट इज अगर ये बात की जाए कि एक दूसरा पार्ट, जैसे कि हम विजुअल की बात कर लेते हैं, देखना जो होता है विजुअल, ये हम जो देख रहे हैं विजुअल, आइज की बात कर लें. आइज की जो लाइट है, लाइट इज डिटेक्शन इन द ऑसिपिटल यानी फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन. यानी कि ये भी हम कह सकते हैं कि ब्रेन में उस पार्ट में डिटेक्ट होगा जहाँ पे हम कह सकते हैं विजुअल डिटेक्शन होती है, या काम ही सारा विजुअल का होता है, जहाँ पे देखा जा सकता है. सो अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि आइज लेंस जो हैं ये यहाँ से वापस अपनी लाइट पेनिट्रेट करते हैं, तो ब्रेन का वो पार्ट है जहाँ पे हम उसकी जो एंडिंग होती है. इन अ वेरी कॉमन एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऐसे है जैसे कि हमारा एक रूम है, रूम के अंदर एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है, अब उससे डिफरेंट चीज़ें कनेक्टेड हैं. अब हम उस एक स्विच को ऑन करते हैं तो एक चीज़, स्पेसिफाइड चीज़ जो है वो जाके ऑन हो जाती है. इस तरह से हर एक वायरिंग है, और वायरिंग एक ख़ास बटन के साथ ख़ास पार्ट में जाके क्या हो जाती है, लिंक होती है. सेम
हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की नर्व्स मौजूद हैं, नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं। वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आती हैं और स्पेसिफिक पार्ट में आकर जाके एंड अप हो जाती हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये सुनने के लिहाज से है, ऑडिटरी है, विजुअल है, टच है, हंगर है, वट एवर टाइप ऑफ इट। तो वो हम उस तरह से उसको डिटेक्ट करते हैं। तो पहला तो इसका ये आंसर हो सकता है कि अगर सारे नर्व इम्पल्स हैं तो हाउ इट इज गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड, बिकॉज these are going to be ended in the different parts of the brain and that part is specified to learn or identified a specific region, specific receptors of that body. So इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन है, इसी का एक और आंसर भी उसने पॉसिबल आंसर देने की कोशिश की है। अब दूसरा जो उसने आंसर देने की कोशिश की है, उसने कहा कि डिफरेंट टाइप्स की मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन है, देन वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स। यानी कि डिफरेंट टाइप के एक स्पेसिफिक रिसेप्टर जो होता है दैट इज स्पेसिफाइड फॉर टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन। स्पेसिफिक रिसेप्टर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक सेंस, स्पेसिफिक चेंज कह सकते हैं या स्पेसिफिक स्टिमुलाई कह सकते हैं या स्पेसिफिक मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि जैसे कि अगर हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट इज रिस्पॉन्सिबल जस्ट एंड ओनली कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आइज, जबकि अगर हम बात करते हैं वेव्स की, ऑडिशंस की, सुनने के लिहाज से, दैट इज जस्ट एंड ओनली गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड बाय आवर ईयर्स, वो हमारे कान आइडेंटिफाई करते हैं। सेम एज इट इज डिफरेंट पार्ट जो है, डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ सेंसेशंस हैं, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट और स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। वो एक स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं जो इसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। स्टूडेंट, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, जैसे कि पूछा ये गया कि रिसेप्टर्स क्या है, तो रिसेप्टर्स को आप डिफाइन करें, उसकी एग्जांपल्स दें। एग्जांपल्स देने के बाद आप उसकी मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशंस बताएं कि इनको इनको डिटेक्ट कर सकता है। टाइप्स बताएं, टाइप्स में मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स की डिटेल आगे जो एक येलो बॉक्स में लिखी हुई है वो भी इसमें मेंशन करें। फिर कीमो रिसेप्टर्स की डिटेल बताते हैं, फिर फोटो रिसेप्टर्स, नॉसी रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, और उसके बाद फिर अगेन ये क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है उसको डील करते हैं और उसके जो पॉसिबल आंसर्स दिए गए हैं उनको लिखेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं डिफरेंट, व्हाट इज मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन, व्हाट आर नॉसी रिसेप्टर्स, व्हाट आर मैकेनो रिसेप्टर्स, इस तरह से अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पेन रिसेप्टर्स आर डिटेक्टेड बाय नॉसी, फोटो, इलेक्ट्रो, थर्मो, मैकेनो, तो आप उससे एग्जाम्पल दे सकते हैं, उससे यानी करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी आ सकता है केमिकल्स में हमने कौन कौन से केमिकल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, ये भी एक एमसीक्यू जो है वो बन सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो कंपोनेंट्स बताए गए हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और उसके बाद फिर इफेक्टर है, इन तमाम को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने रिसेप्टर की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया, रिसेप्टर्स के आगे जो भी मोडालिटीज़ ऑफ सेंसेशंस थे उनको डिस्कस किया, किस तरह से एंड अप होते हैं, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये सब हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। लाइक दैट एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ पेन? ऑप्शंस में है आपके पास, अल्फा में मैकेनो रिसेप्टर्स, बीटा में हो थर्मो रिसेप्टर्स, चार्ली में हो नॉसी रिसेप्टर्स, डेल्टा में हो फोटो रिसेप्टर्स। तो व्हाट विल बी द आंसर? डेफिनेटली द आंसर विल बी नॉसी रिसेप्टर्स। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सिलेक्ट द फॉलोइंग विच हैव फ्री नर्व एंडिंग्स। इनमें से आपने ये सिलेक्ट करना है जिसके पास प्योरली फ्री नर्व एंडिंग्स मौजूद हों एंड आर इन्वॉल्व इन हीट एंड कोल्ड डिटेक्शन। सो उसमें ऑप्शंस में आपके पास यही ऑप्शंस हों, लाइक फोटो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, नॉसी रिसेप्टर्स, देन व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? डेफिनेटली दीज आर थर्मो रिसेप्टर्स, जिनमें फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं और ये
हीट एंड कोल्ड को डिटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक हम एग्जाम्पल के तौर पर स्किन को एज रिसेप्टर्स के तौर पे डिस्कस करेंगे कि स्किन के अंदर कैसे किस तरह से कैसी डिटेक्शंस होती हैं, कैसे होती हैं, नर्व एंडिंग्स किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।